Hello everyone and welcome back to my channel. This is a one shot revision video for unit 3 sales process. Right? तो सेल प्रोसेस में बेटा 5 स्टेप्स है. पहले स्टेप को हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं. प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है फाइंडिंग पोटेंशियल कस्टमर्स. पोटेंशियल कस्टमर्स कौन होते हैं? जो अभी तो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं बट इन देयर आर हाई चांसेस कि फ्यूचर में दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू customers. They are future customers, right? They are also called as potential customers को ही हम prospect बोलते हैं. ये वो कौन होते हैं जिनको प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है. They have the legal right to buy also. जैसे गन के केस में आप गन तभी खरीद सकते हो जब आपके पास लाइसेंस है. मेडिसिन को परचेज करने के लिए यू नीड टू हैव मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन. तो दे हैव द लीगल राइट टू बाय. प्रोस्पेक्ट इज वन हु कैन पे फॉर इट. दैट इज जिसके पास जो अफोर्ड कर पाए, जिसके पास मनी हो, एंड ही हैज अ पावर टू डिसाइड द परचेज. ठीक है. अब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड आउट करना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीड. पॉसिबल कस्टमर्स का नाम इकट्ठा करने को हम लीड्स भी बोलते हैं. लीड्स फाइंड आउट करना. तो ये कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन? कस्टमर कोई रेफरेंस दे जाता है, सेल्स मैनेजर के थ्रू भी पता लग जाता है, नेटवर्किंग से भी पता लगता है, एंड डेटाबेस फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसीज. ओके, नाउ व्हाट इज क्वालिफाइंग द प्रोस्पेक्ट? जब आपने एक बारी लीड्स कलेक्ट कर ली है तो सेल पर्सन क्या करता है? फिल्टर करता है और चूज करता है रियल प्रोस्पेक्ट. रियल प्रोस्पेक्ट का मतलब जिसको वाकई ही जरूरत है, जो वाकई में प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, जेन्युइनली खरीदना चाहता है. ठीक है. तो वो क्या करता है सेल्स पर्सन? वो क्वेश्चंस पूछता है कि क्या पर्सन को एक्चुअली में जरूरत है प्रोडक्ट की, क्या वो अफोर्ड कर सकता है, आर दे इंटरेस्टेड एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय द प्रोडक्ट. तो जो क्वालिफाई, ओनली दोज हु क्वालिफाई बिकम सिलेक्टेड प्रोस्पेक्ट. अब आपने बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स, जैसे आपने ये बहुत सारे पॉसिबल कस्टमर्स. अब जरूरी नहीं है इन सारे पॉसिबल कस्टमर या प्रोस्पेक्ट को वाकई ही प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है या दे कैन अफोर्ड इट. तो जो इनमें से सपोज ओनली फ्यू हैव द जेन्युइन नीड टू बाय द प्रोडक्ट एंड दे कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट. तो ये जो जेन्युइन लोग होते हैं इन्हें हम बोलते हैं दैट दे हैव क्वालिफाइड. So only those who qualified become selected prospect. ये selected prospects है. ये बहुत सारे all data था possible customers का, ये वाला this one. लेकिन ये सारे genuine नहीं है. इनमें से हमने सिर्फ इन्हीं prospects को select किया है. ठीक है. So that is called as qualifying the prospect. Okay. जैसे अब आप यहाँ देखो, जैसे सेल्स पर्सन ने गैदर किया है डेटा ऑफ 100 पीपल. तो उनमें से उस 100 में से सिर्फ 40 को ही एक्चुअली नीड है प्रोडक्ट की. राइट. तो इन 40 को हम बोलेंगे प्रोस्पेक्ट, जिसको एक्चुअली में नीड है. और इन 40 में से भी सिर्फ 5 ही परचेज कर रहे हैं, तो ये हो गए कस्टमर्स. राइट. तो इस तरह आपको ये देखना है कि जो एक्चुअली में जिसको नीड है प्रोडक्ट की, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट्स. और प्रोस्पेक्ट्स में भी सारे नहीं खरीद लेते जिसको जरूरत होती है. उनमें से जो एक्चुअली में खरीदते हैं वो बनते हैं कस्टमर्स. राइट. नाउ हाउ सेल्स पर्सन रिसर्च कस्टमर्स. तो सेल्स पर्सन जो है कैसे कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है? ही कलेक्ट कस्टमर नीड्स, डेमोग्राफिक, पास्ट सेल्स रिकॉर्ड. भी आजकल जितने भी आप शॉप में जाओगे एक बुकलेट मेंटेन की जाती है जिसमें कस्टमर्स की डिटेल मेंशन होती है, ओल्ड कस्टमर की. राइट. तो पास्ट सेल रिकॉर्ड से भी पता लग जाता है कस्टमर्स के बारे में. इंटरनेट एजेंसीज होती हैं. फिर ऑन द स्पॉट रिसर्च भी किया जाता है सेल में. जैसे कई लोग आ रहे हैं कस्टमर्स, उनसे भी क्वेश्चंस किए जाते हैं. ओके. नाउ ये देखिए बेटा, ये
लीड का मतलब क्या है? एनी पॉसिबल कॉन्टेक्ट हु माइट बिकम अ कस्टमर, कोई भी पॉसिबल कॉन्टेक्ट जो कस्टमर बन सकता है। प्रोस्पेक्ट कौन है? हु नीड्स, हु कैन अफोर्ड, हु कैन बाय द प्रोडक्ट। कस्टमर कौन है? जो फाइनली बाय करता है। तो देखो लीड्स होते हैं, लीड्स का मतलब जो पॉसिबल आपको लग रहा है कि ये लोग खरीद सकते हैं, लेकिन लीड्स में से हम प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं जिनको एक्चुअली में नीड है। और जो हर किसी को जिसको नीड हो जरूरी नहीं है वो खरीदता है, जो एक्चुअली में खरीदता है उसको हम बोलते हैं कस्टमर। सो प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब है? फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग दी बायर्स, क्वालिफाइंग, फिल्टरिंग द बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स। तो ये रिकैप था आपका जो जो हमने अभी पढ़ा है। नाउ स्टेप 1 क्या था आपका? प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। स्टेप 2 क्या है? प्लानिंग द प्रेजेंटेशन, जिसको हम प्री अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है। कस्टमर से पहले, मिलने से पहले सेल्स पर्सन जो है मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करता है कि कैसे ऐसे अगर जब भी मीटिंग होगी कस्टमर से तो हाउ ही विल अप्रोच द कस्टमर। तो when he prepares for that, it is called as pre-approach or planning the presentation, right? तो सेल्स पर्सन मस्ट प्लान। सेल्स पर्सन कैसे प्लान करता है कि कैसे वो बायर्स को अप्रोच करेगा, एंड किस तरह के वो क्वेश्चंस पूछेगा, फिर कैसे प्रोडक्ट के फीचर्स हाईलाइट करेगा कस्टमर को, कैसे प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देगा। एंड सेल पर्सन ही शुड बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को कैसे मोल्ड भी करेगा उसकी क्वेरीज के अकॉर्डिंगली। तो ये इस तरह वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करता है प्रेजेंटेशन के लिए। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री अप्रोच, राइट? ओके। अब देखिए फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है जब भी सेल्स पर्सन कस्टमर से मिलता है। तो सेल्स पर्सन ही शुड बी वेल ड्रेस्ड, स्माइल के साथ उसको कस्टमर को मिलना चाहिए, एंड ही शुड बी वेरी फ्रेंडली, राइट? नाउ अभी तो सेल्स पर्सन ने क्या किया था? प्री अप्रोच और प्लानिंग द प्रेजेंटेशन। नाउ दिस इज एक्चुअली ही इज अप्रोचिंग द कस्टमर, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से ही इज प्लेसिंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है। यहाँ पे वो सेल्स पर्सन कस्टमर को एक्चुअली में मीट करता है और उसका मेन गोल है कस्टमर को कन्विंस करना टू बाय द प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेजेंटेशन का? ऑब्जेक्टिव इज ताकि प्रेजेंट क्यों करता है वो, क्यों प्रेजेंटेशन देता है कस्टमर को? ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट हो प्रोडक्ट में। एंड ही शुड ऑल्सो बाय वे ऑफ प्रेजेंटेशन वो कस्टमर को बताता है कि देखो ये प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा अगर आप यूज करोगे तो। कस्टमर को प्रेजेंटेशन से हेल्प मिलती है ही अंडरस्टैंड कि कैसे प्रोडक्ट यूजफुल हो सकता है। और कई बारी अगर अभी भी कस्टमर कन्विंस नहीं हो रहा तो प्रोडक्ट की डेमो भी दी जाती है, उसको यूज करके बताया जाता है। And how to make the presentation effective, this is important। ठीक है। सिंपल होनी चाहिए प्रेजेंटेशन, क्लियर इजी लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, कन्विंसिंग भी होनी चाहिए, रीजंस भी बताना चाहिए प्रेजेंटेशन में कि क्यों ये प्रोडक्ट यूजफुल है अगर कस्टमर इसको खरीदता है तो। कस्टमर की लैंग्वेज में ही प्रेजेंटेशन हो तो बेटर है। ठीक है। अगर कोई साउथ इंडियन कस्टमर है और आप उसको हिंदी नहीं आती है और आप हिंदी में प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो जिस लैंग्वेज में कस्टमर कंफर्टेबल है या फेमिलियर है उसी में प्रेजेंटेशन देना इज यूजफुल। देन कस्टमर का पर्सपेक्टिव इज इम्पोर्टेंट। टॉक अबाउट व्हाट द कस्टमर नीड्स। कस्टमर के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंटेशन देनी चाहिए कि किस तरह कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रेजेंटेशन में ये ज़रूर बताना चाहिए कि कैसे प्रोडक्ट जो है कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एंड प्रेजेंटेशन शुड ऑल्सो बी अट्रैक्टिव। हो सके तो उसमें आप विजुअल्स डालिए, स्टोरीज डालिए, इंटरेक्टिव टूल्स डालिए ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे कस्टमर को, राइट? प्रेजेंटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोन्स्ट्रेशन। अब कई प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा उसमें डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे वॉशिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे दे सकते हो? दीज आर द टूल्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन: चार्ट्स, ग्राफ, पिक्चर्स, पावर पॉइंट, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स एंड लाइव प्रोडक्ट डेमो भी दे सकते हो।
जैसे a salesperson selling a washing machine might show how it runs a wash cycle, saves electricity and less water. Now this is step 4, objections and handling objection. ये जो step 4 है ये बहुत ज़्यादा important है. 100% you can expect the question from this particular step. Objection का मतलब होता है कस्टमर जब भी डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी रेज करता है तो उसी को हम ऑब्जेक्शन बोलते हैं. अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसको कोई डाउट है, तो हम बोलते हैं ही हैज़ रेज्ड एन ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है. उसको प्राइस के बारे में क्वेरी है, प्रोडक्ट के फीचर्स में थोड़ा डाउट है, तो इट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्शन. ठीक है. देखो, वैसे तो ये गुड न्यूज़ है. क्यों? अगर कस्टमर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है. नाउ हाउ शुड a salesperson handle objection? तो जो सेल्स पर्सन है उसको बहुत ध्यान से और सुनना चाहिए कस्टमर की क्या क्वेरी है, और he has to respect what customer opinion is. उसको क्लियरली कस्टमर को आंसर देना चाहिए इट एंड इंश्योर करे सेल्स पर्सन की कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए. नाउ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बोल रही थी, इसमें से आएगा और कैसे हैंडल किए जाते हैं. राइट. तो फर्स्ट इज प्राइस ऑब्जेक्शन. पहला ऑब्जेक्शन प्राइस का है. तो इसमें जो कस्टमर है वो बोलता है ये तो प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे बजट में नहीं है. तो कैसे इसको हैंडल किया जाता है? आप जो सेल्स पर्सन है प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बताए और ऑल्टरनेटिव, चीपर ऑल्टरनेटिव भी सजेस्ट कर सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो. तो अगर कस्टमर बोल रहा है प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो सेल्स पर्सन की ड्यूटी है कि वो बताए प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत वैल्यूएबल है, उसको बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है. सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑब्जेक्शन. अभी कस्टमर को क्या क्वेरी है, क्या डाउट है कि क्या ये वाकई प्रोडक्ट उसके लिए बेनिफिशियल है. प्रोडक्ट ही इज़ नॉट श्योर, कस्टमर इज़ नॉट श्योर कि प्रोडक्ट इफेक्टिव होगा या यूजफुल होगा. दिस इज द ऑब्जेक्शन. हाउ टू हैंडल? सेल्स पर्सन, ये हाउ टू हैंडल कौन कर रहा है? सेल्स पर्सन हैंडल कर रहा है ऑब्जेक्शन. और ये ऑब्जेक्शन कहाँ से आ रही है? कस्टमर से. हैंडल कौन कर रहा है? सेल्स पर्सन. तो सेल्स पर्सन क्या करेगा? रिव्यू करेगा, गारंटी देगा, बाकी कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स बताएगा, देखो हमारे पास्ट कस्टमर्स ने ये प्रोडक्ट यूज किया था और उनको कितना बेनिफिट हुआ. थर्ड है प्रोक्रेस्टिनेटिंग और डिलेइंग. प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है डिले होना. अब कस्टमर क्या बोलेगा कि मैं बाद में आऊँगा, मैं पहले अपने घर में पूछ लेता हूँ, अपनी वाइफ को कंसल्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं चाहिए. कोई ना कोई बहाने करेगा. ठीक है. सो ही विल बी ट्राइंग टू अवॉइड डिले परचेजिंग. तो अब सेल्स पर्सन पोलाइटली बोलेगा कि कैसे हैंडल करेगा. ही विल से कि हम फ्यूचर में कभी मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, आप घर में जाके कंसल्ट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे इस पर्टिकुलर डेट में, देन वी विल क्लोज द डील. दिस वे ही हैंडल. नाउ फोर्थ इज कंसील्ड और हिडन ऑब्जेक्शन. कस्टमर अब फेक रीजंस देता है, जैसे इट इज टू बिग एंड, जबकि उसको माइंड में क्या चल रहा है, प्राइस उसको बड़ा महंगा लग रहा है, लेकिन सेल्स पर्सन को फेक रीजन दे रहा है ये तो बहुत बड़ा साइज का प्रोडक्ट है. तो अब सेल्स पर्सन की क्या ड्यूटी है? उसको बहुत क्वेश्चंस पूछ के असली रीजन जानना है कस्टमर से, ताकि वो कस्टमर के कंसर्न को हैंडल कर पाए. तो इसमें से मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज एक क्वेश्चन आप इस टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना. ऑब्जेक्शन एंड हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा पेपर में, और आता ही है. ठीक है. नाउ फिफ्थ स्टेप इज क्लोजिंग द सेल. तो अब ऑब्जेक्शन हैंडल हो गए, अब टाइम है सेल को क्लोज करने का, फाइनलाइज करने का. ठीक है. तो अगर जो नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं या टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल जैसे क्लोथ्स हो गए, इसमें ज़्यादातर जो सेल है एकदम फाइनल, क्लोज द सेल का मतलब होता है सेल फाइनलाइज होना, इमिडिएटली हो जाती है. ठीक है.
और अगर इमिडिएटली नहीं होती तो उसका मतलब सेल में भी लॉस्ट। टेक्निकल कॉस्टली प्रोडक्ट में काफ़ी मीटिंग्स की ज़रूरत होती है बिफोर द सेल इज फाइनलाइज्ड। ठीक है। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स टू क्लोज द सेल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट इज एजम्पशन क्लोज। इसमें सेल्स पर्सन अपने आप ही एज्यूम कर लेता है कि सेल, जैसे कस्टमर ने कंफर्म कर दिया कि हाँ सेल इज फाइनलाइज्ड, जैसे सेल पर्सन क्या बोलेगा, अपने आप ही क्या एज्यूम करेगा, सेल हो गई है, शैल आई प्लेस योर ऑर्डर, शुड आई पैक दिस फॉर यू। तो इसको हम बोलते हैं एजम्पशन क्लोज। नेक्स्ट इज कंडक्ट कंक्लूडिंग क्लोज। यहाँ पे सेल्स पर्सन सेल को कंक्लूड करता है, समराइज करता है बाय हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो जैसे बताएगा, सर इट्स ड्यूरेबल, एफोर्डेबल एंड कम्स विद अ 2 ईयर वारंटी। तो सेल्स पर्सन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहा है कि देखो प्रोडक्ट बहुत ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल भी है, वारंटी भी मिल रही है। तो इसको कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग मतलब कंक्लूजन बता रहा है कि देखो प्रोडक्ट खरीदोगे तो ये बेनिफिट है। फिर है स्पेशल स्कीम क्लोज। इसमें सेल्स पर्सन स्पेशल बेनिफिट हाईलाइट करेगा। अगर कस्टमर अभी इमीडिएटली परचेज करता है तो वो कस्टमर को सेल्स पर्सन बोलता है कि अभी खरीदने में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, देखो बाय नाउ एंड गेट 20% ऑफ। तो ये अभी के लिए अवेलेबल है, कल आओगे तो नहीं मिलेगा। फ्री सीडीज इफ यू बाय टुडे। फोर्थ इज फ्यूचर क्लोज। तो यहाँ पे ये वाला जो है इट इज यूज्ड जब कस्टमर को ज्यादा टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए कि प्रोडक्ट को खरीदे या नहीं। तो सेल्स पर्सन इसमें क्या करता है कि वो कस्टमर को बोलता है आई विल कॉल यू टुमारो टू कंफर्म, फैमिली से बात कर लो, मैं 2 दिन में मीटिंग फिक्स करूंगा। इसको बोलते हैं फ्यूचर क्लोज। ऑल्टरनेटिव क्लोज। तो इसमें सेल्स पर्सन 2 ऑप्शन कस्टमर को देता है डिसाइड करने के लिए। तो अगर कस्टमर को ब्लैक कलर चाहिए तो और वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो उसको ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू दिखाएगा। तो जैसे वुड यू प्रेफर द ब्लैक और वाइट, वुड यू लाइक द स्मॉल और लार्ज। तो ऑल्टरनेटिव क्लोज बोलते हैं, ऑप्शन दे रहा है कस्टमर को। अफोर्डेबिलिटी क्लोज। अफोर्डेबिलिटी क्लोज इसमें वो इजी पेमेंट ऑप्शन बताता है कस्टमर को, जैसे ईएमआई फैसिलिटी, आप एक साथ पैसा नहीं दे पा रहे 50,000 रुपीज, कोई बात नहीं, आप इसको मंथली इंस्टॉलमेंट पर मंथ आप 5,000 दे दीजिए, ठीक है, जब तक ये 50,000 कवर ना हो जाए, आपके लिए बर्डन नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ पर मंथ 5,000 देना। तो दीज आर द टेक्निक्स टू क्लोज द सेल। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एंड लास्ट स्टेप, ये देखो आपका अभी था ये स्टेप 5। अब पेपर में एक बार बोर्ड में आया था व्हाट इज द लास्ट स्टेप, बच्चों ने उसको लिख दिया क्लोजिंग द सेल। नो, स्टेप नंबर 6 दैट इज लास्ट इज फॉलो अप। फॉलो अप क्लोज, जब सेल क्लोज हो जाती है तो सेल्स पर्सन का काम अभी खत्म नहीं हुआ, उसको फॉलो करना है। क्या प्रोडक्ट डिलीवर हो गया प्रॉपरली, इंस्टॉल हो गया, क्या कस्टमर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं, कस्टमर अगर कल कुछ और भी उसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदनी हो तो वो आएगा शॉप में या नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज फॉलो। ठीक है, तो एक ब्रीफिंग हम कर देते हैं। सबसे पहला था स्टेप प्रोस्पेक्टिंग, देन planning the presentation, जिसे हम प्री अप्रोच भी बोलते हैं। फिर आपका प्लेसिंग द प्रेजेंटेशन, जिसको हम अप्रोच बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्शंस एंड हैंडलिंग द ऑब्जेक्शंस। एंड नेक्स्ट है क्लोजिंग द सेल, और उसके नेक्स्ट है फॉलो अप। तो ये 6 स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो जब भी अगर पेपर में, वैसे इतना लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि आपको सारे स्टेप्स पूछे जाए, बट हाँ लास्ट स्टेप बोल सकते हैं कौन सा होता है, सेकंड स्टेप कौन सा होता है आइडेंटिफाई करो, या आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऑब्जेक्शंस के ऊपर जरूर आप प्रिपेयर कर लेना, और दूसरा आप ये वाला क्लोजिंग द सेल, इसके ऊपर प्रिपेयर कर लेना।
Thank you for watching the video. Any doubt you have, please put in the comment section. Thank you.